हम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी हैं। मुनहरिफ अराकीन की अपीलें गैर मौसर होने की बिना पर खारिज की गई हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहा है, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, इस पर अमल करें। अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने, सवाल किया। आइन इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की मुनहरिफ अराकीन की अपीलें खारिज कर दी हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। सिद्दीक जान, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क सामने आए? देखिए, ये केस तो था मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, लेकिन इस केस में बड़ी खबर सामने आई है। मैं समझता हूँ कि अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हदायत की है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। आज ये मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जो केस था उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन के जो डीजी हैं उनसे ये सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो हुक्म दिया उस पर आपने अब तक क्या किया है, और क्या इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद क्या कर रहा है। जिस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कल गवर्नर पंजाब से मुशावरत की है और गवर्नर से मुलाकात के मिनट्स भी हाई कोर्ट में जमा करवा दिए हैं और इस मामले पर गवर्नर पंजाब शायद कानूनी रास्ता अपनाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहा है। इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक जो इस बेंच में शामिल हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए मुशावरत की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं उन्होंने कहा कि शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया है। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत जरूर करे। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब ये सवाल किया तो साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी पूछा कि कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने। उस पर डीजी लॉ ने कहा कि कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। और साथ ही जस्टिस आयशा मलिक का ये इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है। तो ये बड़े रिमार्क्स हैं, ये बड़ा हुक्म है, ये बड़ी हदायत है और ये कहा गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करे। लाहौर हाई कोर्ट में भी आज समाअत हुई जिसका अहवाल पहले ही बोर्ड रिपोर्ट कर चुका है, लेकिन अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स आना बहुत अहम है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करे। इससे बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि मामलात इलेक्शन की तरफ जाने चाहिए। 90 रोज में आइन ये पाबंद करता है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए और इस हवाले से अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। इन रिमार्क से ये बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तक जो बातें चल रही हैं कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट इस राय से मुत्तफिक नजर नहीं आती। ये गो के ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है, लेकिन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ये रिमार्क्स आना कि इलेक्शन कमीशन को क्या आइन, ये जस्टिस आयशा मलिक का ये सवाल कि क्या आइन पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो गवर्नर पंजाब से मुशावरत करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि गवर्नर पंजाब जो है वो तारीख नहीं दे रहे। लेकिन अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ये अहम रिमार्क्स सामने आए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। इससे पहले जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से एक पिटीशन थी वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है और उसकी समाअत से पहले ही पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ये रिमार्क्स आना बहुत अहम है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डीजी लॉ जो इलेक्शन कमीशन के उनको कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स आना बहुत अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो पीडीएम का मौक़िफ़ है कि ना हमारे पास फंड्स हैं ना सिक्योरिटी है। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ये रिमार्क्स आना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, तो ये बड़ा वाज़ेह है कि नजर यही आता है कि अब इलेक्शन कमीशन हो, हुकूमत हो, इनका इलेक्शन से फरार मुमकिन नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत के लिए केस मुकर्रर होने से पहले मुनहरिफ अराकीन के केस में
ये रिमार्क्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी फरार का रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के डीजी हैं उनसे ये सवाल किया कि क्या आइन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि गवर्नर से मुशावरत की जाए, तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने शायद हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप गवर्नर से मुशावरत करें, तो इसलिए गवर्नर से मुशावरत की जा रही है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स बड़े वाजे हैं कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, और इससे यह बात बड़ी वाज़ेह होती है कि सुप्रीम कोर्ट का माइंड यह है कि आइन जो 90 रोज में इलेक्शन के लिए पाबंद करता है, 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। असेंबली तहलील को 33 रोज गुजर चुके हैं, और इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को जो शेड्यूल देना है उसमें इलेक्शन कमीशन को जो है वो 54 रोज हर सूरत में दरकार हैं। जब 54 रोज दरकार हैं तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में 19 फरवरी तक जो है वो तारीख देनी है। 19 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल देगा, तो इलेक्शन एक्ट में जो 54 रोज की जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के ये रिमार्क्स बहुत अहम है कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स बहुत अहम है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का ये इस्तफसार करना इलेक्शन कमीशन के से कि क्या आइन पाबंद करता है आपको कि आपने गवर्नर से जो है वो मुशावरत करनी है, एक ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो है वो एक ऐसे वक्त में ये रिमार्क्स आए हैं जब इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो मामला जो है वो इलेक्शन ही बना हुआ है। हर तरफ ये सवाल है इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। गवर्नर का जो मौकफ है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, क्या वो जो है प्रिवेल करेगा या जो आइन कहता है वो प्रिवेल करेगा? जो हुकूमत चाहती है वो होगा या जो आइन चाहता है वो होगा? आइन की बालादस्ती होगी या हुकूमत की मर्जी चलेगी? इस डिस्कशन के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के ये रिमार्क सामने आए हैं, जिसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जस्टिस जवाद हसन का, उस पर अमल दरामद करे। लाहौर हाई कोर्ट की समाअत का हवाल इससे पहले बोल जो है वो लाहौर से रिपोर्ट कर चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब पूरी कौम के अंदर एक इस्तराब है, पूरी कौम का ये सवाल है, हर शख्स ये पूछता है इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? हालांकि आइन बड़ा वाज़ेह है, आइन बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हम इलेक्शन में जाने अफोर्ड नहीं कर सकते, सियासी तौर पर हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, और इसके लिए हुकूमत जो है वो जो आइन की रिक्वायरमेंट है उसके खिलाफ हर हद तक जाना चाहती है। लेकिन इस दौरान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो कि आइन की मुहाफिज है, जिसने इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर कोई आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट आइनी तौर पर आइन सुप्रीम कोर्ट को ये पाबंद करता है कि आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा, आइन पर अमल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराया जाएगा। ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क सामने आए हैं और ये रिमार्क एक इजलास भी हुआ था, वहां भी हमने देखा कि वो इजलास भी बेनतीजा बेसूद खत्म हो गया। कोई इस सिलसिले में कोई मुशावरत नहीं हो सकी कि किस तरह से इलेक्शन की तारीख दी जाएगी, किस तरह से इलेक्शन करवाए जाएंगे, और जो हीले बहाने पेश किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट अब उसको बिल्कुल भी खातिर में नहीं ला रहा है। जी बिल्कुल, देखें जो बहाना है इलेक्शन कमीशन का या जो बहाना है हुकूमत का, देखें हुकूमत तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पीडीएम किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। पीडीएम का मौकफ तो बड़ा वाज़ेह है, वो ये कहते हैं कि हम तो अक्टूबर में जो आम इंतखाबात कौमी असम्बली के होने हम उसमें भी नहीं जाएंगे, बल्कि हम कौमी असम्बली को भी एक्सटेंशन देंगे। 2 सूबों में जहां पर असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं वहां पर इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन को 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि आप फौरी तौर पर गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जनाब ये तारीख तो गवर्नर ने देनी है। आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला रखा है, उस इजलास के दौरान उससे पहले इस वक्त शायद हमारे जो रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन के अकील वो बेहतर बता सकते हैं कि इजलास इस वक्त जारी है या थोड़ी देर बाद होना है, लेकिन बहरहाल इजलास तो आज इलेक्शन कमीशन में होना है। लेकिन उस दौरान जब वहां पर इजलास होना है और लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत होनी है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वाज़ेह तौर पर यह कहना कि जो इलेक्शन कमीशन है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो अमल दरामद करे, और लाहौर हाई कोर्ट का 10 फरवरी का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये लिखा है। उन्होंने जो फैसला लिखा है वो बहुत खूबसूरत उन्होंने फैसला लिखा है, जिसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल्स की तशरीह की है, और उन्होंने आइन के आर्टिकल्स की तशरीह करते हुए लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ही जो है मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है, और अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है जो कि उसने कराना है तो तमाम इदारे पाबंद हैं आइन के मुताबिक कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआमलत करें, और वो इलेक्शन कमीशन की मुआमलत करते हुए वो जो है इलेक्शन कमीशन को जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट फराहम करें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हिमायत सिलसिले में अहम रिमार्क्स